Hi everyone, my name is Bhavya Sood. I'm a skill mitra and I'm working with Lend a Hand India organization. I have completed my schooling from Shimla and currently pursuing BCom from Hamirpur Degree College. So today we all have gathered here for interesting conversation, that is conversation with intern. Our special guest for today is Vanshika. Vanshika, please could you introduce yourself? Good afternoon. My name is Vanshika and I am in 12th standard. I'm from Himachal Pradesh. My school name is Government Senior Secondary School Sidhpur Sarkari and I am a vocational student with trade BFSI. Okay, that's great. Your introduction was really very sweet. आप भी हिमाचल से हो, मैं भी हिमाचल से ही हूँ। तो आप अपने टाउन के बारे में थोड़ा बताओगे, जो आपको वहां पे सबसे अच्छा लगता है, वहां का फेवरेट पार्ट या प्लेस? मुझे एग्रीकल्चर अपने गांव का बहुत अच्छा लगता है, फार्मिंग। और मुझे उस पर गर्व होता है कि मेरे गांव में एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होती है। और मैं खुद भी फार्मिंग करती हूँ। आप कहाँ से हो? ओ दैट्स वेरी नाइस। मैं सुजानपुर से हूँ और मुझे यहाँ का बेस्ट पार्ट चौगान लगता है, आपको पता होगा। ओके वंशिका, तो आपका ट्रेड है बीएफएसआई, राइट? तो आप अपने ट्रेड के बारे में थोड़ा हम सबको बताओगे? यस। बीएफएसआई में हम सीखते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और बैंकिंग की सर्विसेज और इंश्योरेंस के बारे में। हमें सर बताते हैं, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताई जाती हैं स्कूल में कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करें एक दूसरे से। और इससे हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, हमें बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारी स्किल बूस्ट होती हैं इससे। दैट्स ग्रेट। तो काफी अच्छा ट्रेड है जो आपने चूज किया है ना? हाँ जी। ओके, तो जैसे आपने कब चूज किया था ये सब्जेक्ट, आपको कब पता चला इस सब्जेक्ट के बारे में? मैंने 11th में चूज किया था और हमारे जब मैं 10th में थी तब आया था हमारे स्कूल में ये सब्जेक्ट। ओके, तो आपको कब लगा कि ये जो ट्रेड मैंने चूज किया है ये मेरे लिए एकदम फिट है, मतलब जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया है, वोकेशनल सब्जेक्ट आपका है, तो आपको कब लगा कि हाँ ये मेरा काफी सही डिसीजन है? जब मैं एडमिशन लेने गई थी स्कूल में तब सर ने हमें इसके बारे में बताया कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपके लिए अच्छा है, आप बैंकिंग के बारे में सीखते हो। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि जो तूने रखना है वो रख ले। फिर मेरे को लगा कि मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट है तो फिर मैंने ही चूज कर लिया। ओके, तो जैसे मेरा भी कॉमर्स फील्ड था बट मेरे स्कूल में ये वाला ट्रेड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने आईटीएस रखा था। तो मेरे को सुन के काफी खुशी हुई कि ये इंटरलिंक्ड है और आपको आपकी कॉमर्स फील्ड में भी हेल्प करेगा, और आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें तो ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है ही है। तो हाँ आपने जी। जब ये सब्जेक्ट लिया, हाँ जी, तो जब आपने ये सब्जेक्ट लिया तो ये आपको कैसे लगा कि ये और सब्जेक्ट से ज्यादा बेटर है या फिर इंटरलिंक्ड है जैसे आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है? जैसे हम बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं तो हम वोकेशनल में भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। और हमें ये उसे सर ने बोला कि आपके लिए अच्छा है, बैंकिंग लाइन में जाने के लिए अच्छा है आपके लिए। आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपका आगे जॉब में मदद करेगा आपको करियर लाइन में। हाँ सही। तो अगर आप ये सब्जेक्ट लेते तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होगी, और आपको बैंकिंग जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्रेफर करते हैं, राइट? तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके पूरे फ्यूचर में। तो जब आपको पता चला कि आपने इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो तब आपको कैसा फील हुआ था? मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी थी। जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई बैंक में तो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी नर्वस भी थी मैं कि अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। और नए लोगों के बीच जाऊंगी तो फिर
न्यू इन्वायरमेंट में मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ी नर्वस थी। फिर हमें बैंक का जब हम बैंक में गए तो हमें बैंक वालों ने वेलकम किया, हमें टी ऑफर की, और मुझे बैंक का एनवायरनमेंट मॉडर्न लगा, और बैंक बहुत साफ सुथरा था, और उन्होंने हमें काफी कुछ बताया बैंकिंग के बारे में, न्यूज़ के थिंग्स, तो मुझे अच्छा लगा। ओके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब इंटर्नशिप में। और बैंकिंग हाँ का जी। एनवायरनमेंट भी आपको काफी अच्छा लगा। तो आपके हाँ जी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो? वो बहुत खुश हुए कि मैं नई चीजें सीख रही हूँ, अपनी स्किल बूस्ट कर रही हूँ। तो वो बहुत खुश थे, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि जाओ इंटर्नशिप के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ तो जी। जब आप इंटर्नशिप के लिए गए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो गए होंगे और आपके टीचर्स भी आपके साथ होंगे, तो कोई फनी मोमेंट तो होता ही है जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो आप शेयर करोगे? फनी मोमेंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके, कोई मेमोरेबल मोमेंट? हमें अच्छा लगा कि हम अपने टीचर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, और हमने कुछ नया सीखा बैंकिंग के बारे में, और हमने बाहर लंच किया, तो हमें लंच करके भी बड़ा अच्छा लगा अपने टीचर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो जब आप इंटर्नशिप के लिए गए थे तो वहां पे आपने क्या रियल स्किल सीखी? जो वहां का एनवायरनमेंट था, आपको क्या वहां से पता चला? और जो स्किल्स जो आपने थ्योरेटिकल सीखी, क्या वो वहां पे सिखाई गई आपको प्रैक्टिकली? अ, हाँ जी, हमें कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाया। और जब मैं हम सीख रहे तब मेरी थोड़ी चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि न्यू इन्वायरमेंट में कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो फिर उन्होंने हमें बड़े अच्छे से समझाया। और अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मुझे वो स्किल आ गई है, कस्टमर्स को मैं हैंडल कर सकती हूँ। ओके, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी स्किल है जो आपने सीखी है, कस्टमर से कैसे बात करना है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हुई, राइट? हाँ जी। हाँ जी। यही अपॉर्चुनिटी होती है जब हम इंटर्नशिप में जाते, तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो अब आप मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो जब आप वहां गए तो आपको खुद में क्या पॉजिटिव चेंज फील हुआ? पॉजिटिव कि मुझे एक नया तरीका आ गया कैसे कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, और मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैंने कुछ नया सीखा वहाँ जाके। और इंटर्नशिप मेरे ओवरऑल इंटर्नशिप मेरे लिए बहुत अच्छी रही, मेरी इंटर्नशिप भी बड़ी अच्छी थी, और मैंने कुछ नया सीखा बैंकिंग के बारे में। ओके, क्या क्या सीखा आपने वहां? हमने जैसे अ, हमें वहाँ पर बताया गया कि अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मशीन्स चलाना बताई हमें, काउंटिंग मशीन, और हमें फॉर्म्स भरना भी बताए, और बैंकिंग जैसे अकाउंट्स बताए, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट किस लिए यूज होते हैं। और उससे हमारा नॉलेज बढ़ा, बैंकिंग के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज मिला हमें वहाँ जाके। हाँ, राइट, ये सब आपने कॉमर्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर जब आप वहां गए तो आपकी नॉलेज और एनहांस हुई और आपको सच में लगा कि हाँ, जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली में भी है ना? हाँ। हाँ जी। ओके, तो जब आपको मान लो जैसे जो आपका ट्रेड है या वोकेशनल सब्जेक्ट आपने चूज किया, तो आपको पता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर कई लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है। तो मान लो अगर आपको किसी जूनियर या फिर अपने फ्रेंड्स को बताना हो कि उनको वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर चाहे वो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ले या फिर जो आपका ट्रेड है बीएफएसआई वो ले, तो आप उनको आसान भाषा में कैसे समझाओगे? मैं उन्हें ये बताऊंगी कि यह हमारे
करियर में गाइड गाइड की तरह हमें सपोर्ट करता है। जैसे हम आगे करियर में जाना चाहते हैं तो ये हमारे करियर के लिए अच्छा है। और मैंने अपनी छोटी बहन को, हमारे स्कूल में एक और वोकेशनल का एक और सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, तो मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि तू अब 9th में होगी तो वही रखना। ओके, ग्रेट। मतलब आप मोटिवेट भी करते हो, तो ऐसे ही औरों को भी मोटिवेट करना ताकि वो भी वोकेशनल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस समझ सके। हाँ तो जी। जो आपके एम्प्लॉयर थे इंटर्नशिप में, तो वो कैसे थे? वो आपको अच्छे से सिखाते थे? क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ओवरऑल वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें हर चीज़ बड़े अच्छे से समझाई। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम इधर से पूछ ले रहे थे, तो वो हमें डांट नहीं रहे थे कि आप दोबारा, एक बार समझ नहीं आता आपको। तो फिर वो बड़े अच्छे पर्सन थे, उन्होंने हमें बड़े अच्छे से समझाया और हमें समझ भी आया। तो दैट्स ग्रेट। अगर एक अच्छे टीचर मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। एक हाँ जी। मेंटोरशिप और गाइड की तरह वो आपको एक अच्छे से गाइड करते हैं, और आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में वो चेंज करते हैं। हाँ जी। तो आपको, जैसे, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सीए। ओके, वेरी नाइस। ये जो जो भी कॉमर्स लेता है उसका कहीं ना कहीं सीए वो तो बनना ही चाहता है ना? हाँ जी। तो ये जैसे आपने ट्रेड लिया है, तो आप इसमें क्या देखते हो? आगे क्या विजन है आपका? जैसे हम ग्रेजुएशन करके बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं और बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हैं, इससे हमें फायदा है। और वोकेशनल सब्जेक्ट लेके हमें इससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आगे जाके करियर ऑप्शन में। हाँ, राइट। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होता है, आपकी स्किल्स एनहांस होती है वोकेशनल सब्जेक्ट जब आप चूज करते हो। हाँ जी। तो ऐसे ही अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज मिले इंटर्नशिप की, तो आप करोगे? हाँ जी, मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ जी। तो आपको क्या डिफरेंस लगा? जैसे आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया तो आपको फाइनेंस के बारे में काफी कुछ सिखाया गया, तो आपको लगता है क्या ये आपका स्कूल भी आपको सिखा पाता अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट ना रखा होता? स्कूल से हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ही मिलता, प्रैक्टिकल नहीं मिलता, जो हमें वोकेशनल से मिला है। और हमने इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ नया सीखा जो हमें स्कूल नहीं प्रोवाइड करवा पाता एक्चुअली। हाँ, राइट। क्योंकि स्कूल में ज्यादातर एकेडमिक्स में फोकस किया जाता है। तो वैसे ही एनएपी 2020 के उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स को काफी इंपॉर्टेंस मिली है, जिससे बच्चे आगे जाके एम्प्लॉयबल हो सके और उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो। तो हाँ जी। वंशिका, आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, जिससे वो और मोटिवेट हो सके इंटर्नशिप के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इंटर्नशिप से हम प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं और जिससे हमारी स्किल्स बूस्ट होती हैं। और हमें बैंकिंग, जिसमें मैंने रखा अपना ट्रेड, तो उसमें मुझे बैंकिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जो मैं नहीं जानती थी वो भी मुझे सिखाया गया वहाँ पर, और कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी बताया गया। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि बच्चों को कि वो भी वोकेशनल रखें और अपने गोल अचीव करें। थैंक यू वंशिका सो मच फॉर योर अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग था। आई होप हमारी ऑडियंस में भी जोश भर गया हो कि वो भी अब इंटर्नशिप करें। तो हाँ। बोल मैं रहे हो आप आपसे कुछ? स्किल मित्रा के बारे में पूछना चाहती हूँ और मैं इसे कब परस्यू कर सकती हूँ। ओके, तो अगर आपको स्किल मित्रा बनना है तो ये आप 12th स्टैंडर्ड के बाद बन सकते हो। और आप ये आराम से बन सकते हो क्योंकि आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे आपको 80+ आवर्स की इंटर्नशिप करनी होती है, और भी बहुत कुछ है। जैसे अब हमारा कोहॉर्ट 8 का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, मैं हूँ कोहॉर्ट 7 की स्किल मित्रा।
तो स्किल मित्रा एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम है जो लेंड हैंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। तो जैसे मैं स्किल मित्रा बनी हूँ तो आपने इंटर्नशिप करी, तो जो एम्प्लॉयर्स है हम एम्प्लॉयर्स के पास जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो हमारे जूनियर्स को इंटर्नशिप का मौका दें, ताकि हमारे जूनियर्स भी आगे बढ़ पाए, जैसे जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली वो हमारे जूनियर्स को भी मिल पाए। फिर हम स्कूल्स में जाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट रखने के लिए, इंटर्नशिप्स कैसे कर सकते हैं वो, चाहे उनका कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, वो जो भी जॉब परस्यू करना चाहते हैं वो उसमें भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। तो यही स्किल मित्रा है। जब आप स्किल मित्रा बनोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमें टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है, जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। कोई और ओके। डाउट है आपका? नहीं, बस इतना ही। ओके, थैंक यू वंशिका फॉर योर क्वेश्चन। और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, आपका बैंकिंग ट्रेड था, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये कॉमर्स से काफी इंटर रिलेटेड है, या आपकी हेल्प करता है आपके ही फील्ड में। और जब दोनों सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड हो, पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें +1 में क्या चूज करना है, फिर उसके बाद हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो आई फील आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, और आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते होंगे आप पे। सो थैंक यू हाँ। so much for your experience and your journey. So I also want to thank Lend a Hand India organization for giving both of us this opportunity. Thank you so much. वेलकम, थैंक यू।